गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो, अभी बाकी तुम ही आए हो या बाकी और कोई भी आया है? सर फिलहाल तो मैं ही हूँ। अच्छा, चलो, इसीलिए आज मैंने लिए क्योंकि बच्चों का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। गौरव, मनीष। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, तुम सारे प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में या नहीं कर रहे हो? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? सर, यस सर। सर इसके अलावा तुमने अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश की है करने की? सर प्रिंट कमांड और वो जो सेपरेशन वाला था वो सब किया था प्रैक्टिस। बेटा, प्रिंट तो यस सर। बहुत पहले की बात है। तुमने अपना सिलेबस देखा कितना हो गया है? सर मैं करता हूँ, मतलब लैपटॉप में मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। सिलेबस चेक किया तुमने, तुम्हारा कितना कंप्लीट हो चुका है? नो सर। किसी ने भी नहीं देखा? सर देखा है बहुत, मतलब ज्यादा हो गया, आधे से ज्यादा मतलब। बेटा, हाफ तो कंप्लीट हो चुका है, जितना तुम्हारा सेमेस्टर उसमें आता है ना, कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में आता है, उतना सिलेबस पूरा हो गया है। सर कुछ कुछ वीडियो में तो थ्योरी है बहुत सारी, मतलब। बेटा, थ्योरी तो बहुत है, मैंने तुम्हें थ्योरी कराई कहाँ है? एक मिनट। हेलो, हेलो, यस सर। यस आवाज सर, आ- आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर। बेटा, आ थ्योरी रही है। तुम्हारे में बहुत है, तुम्हारे में प्रैक्टिकल भी बहुत है, और जिस हिसाब से करना है ना, तो अभी जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ वो फिलहाल किसी टॉपिक को बहुत आसान से कैसे समझाते हैं, मैंने वो करवाया है। क्यों, इन टॉपिक में भी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। अभी तुमने एक एक एग्जांपल ही किया है ना वो सबका, कि तुम्हें बेसिक यस बेसिक सर। चीजें समझ में आ जाए। फिर यस उसमें सर। फिर उसमें कोई और उसके ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच करके देखिए, अप्लाई करके देखिए। मेरे पास उसका तो मैसेज आता है, गोविंद का यस सर, देखिए सर। आता है, उसने अलग यस अलग। सर, आपने प्रैक्टिकल बनाने को दिया सर, वो बनाया है। हाँ, वो फाइल पूरी होगी, यस सर, हो गई कंप्लीट। ये यस सर, हो गई सर। और उसके कंप्यूटर में बाद सर अब। उसे ना सर, हाँ, सर कंप्यूटर में यूज करके सर देखी थी सर, वो वर्क कर रही थी सर। हाँ बेटा, वर्क तो सारी कर रही है, उसको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है अपनी। सबने नोटबुक बना ली? और सर बना दी सर, सर प्रैक्टिकल फाइल नोटबुक बना तो दी। है, नोटबुक तो नोट हम यस करते सर, हैं, नोटबुक बना लिए, असाइनमेंट करते फाइल हैं। भी है। नोटबुक में क्या क्या लिखा हुआ तुमने? सर असाइनमेंट है सर सारे। जो सर सर वीडियो सर असाइनमेंट आप है जो सर, जो ये भी असाइनमेंट। वीडियो आपने सर करते हो असाइनमेंट उसकी दिए थ्योरी थे। लिखी है? यस सर। जो वीडियो देखते हो उससे रिलेटेड कोई थ्योरी भी लिखी है क्या, कोई नोट भी लिखे हैं? नो शिवम सर। आ गया बेटा, रोल नंबर 20। हेलो शिवम। हाँ जी सर। बेटा, एक बात बताओ, तुम सबसे पहले आए थे ना मेरे पास? हाँ जी सर। मैंने तुम्हें क्या श्योरिटी करवाई थी? सर कि सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और किस तरीके से करा दूंगा? सर अभी कोई आपने दिक्कत बोला था सर। अभी कोई दिक्कत आ रही है बेटा क्या? तुम्हें समझने में, या किसी और को तुम्हारे अलावा? तुम तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बाकी तो तुमसे भी ज्यादा वो थे, वो तुमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर मैं मेरा अभी फोन में इंटरनेट नहीं है, अभी भी वाईफाई से कर रहा हूँ। सर फोन भी खराब हो गया बेटा, था बीच में। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पापा से भी बात की है ना, और ये टेस्ट देने के लिए सौरभ को भी बुलाया था बाद में।
आर्यन भी आया था, तुम्हें भी बोला था बेटा, तुम क्यों नहीं सर आई? आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर अब आ रही है? सर, हाँ जी सर। बेटा यस सर, आवाज तो आ रही है। शिवम बेटा तुम ये बताओ, तुम आए क्यों नहीं उस दिन टेस्ट देने? सर सर मुझे कुछ आता नहीं था, बेटा फिर तुमने एटलीस्ट मेरे से इसलिए बात तो करनी चाहिए थी ना। सर मेरे पास फोन नहीं था। मैंने पापा से कह दिया था कि बेटा अगर फोन जब आएगा तो तक सर जी मुझे से कह देना कि इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो मैं कैसे हेल्प करूंगा? फोन नहीं था तो तुम बकायदा मेरे पास आते, मैं तुम्हें कंप्यूटर पे काम करवाता। सौरभ आया था ना मेरे पास, सौरभ अटेंड कर रहा है, सौरभ और आर्यन दोनों आए थे। सौरभ हाँ जी बेगवाल सर। आए थे ना बेटा? हेलो हाँ जी सर। बेटा, जब तक आप टीचर को हाँ बताओगे नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम है, टीचर को कैसे पता चलेगा? हेलो सर मेरे पास फोन नहीं था। बेटा, मैं सारी बात मान रहा हूँ, हाँ तुम्हारे जी सर। पास फोन नहीं था, बट तुमने वो चीज कन्वे की मेरे से, बात करने की कोशिश की उसके रिगार्डिंग। सर करनी चाहिए बेटा जब बात, या आपने नहीं कहा था करनी उसके चाहिए? 2 दिन बाद मैंने फोन ठीक करवाया था। बेटा फोन चाहे बेशक तुम्हारा खराब होता, मैं करनी अपना चाहिए फोन दे सर, देता ना गलती होगी। तुम्हें। हैं जी सर। बेटा, ऐसी ऐसी चीजें नहीं, अब लो हाँ अचीवर की जी लिस्ट सर। मांगी गई है। तुम्हारी तरफ से मेरे पास कोई इनपुट नहीं है ना, तुम्हारी अटेंडेंस आई हुई है मेरे पास ना, बाकी और चीजें हैं। तो बेटा लो अचीवर में नाम डाल दूं मैं तुम्हारा? सर मैं अब तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 6-7 वीडियो देख ली जब से, बेटा 6-7 की बात नहीं है, और 40 के सही से आसपास समझ के वीडियो देखी है होंगे सर। मेरे तुम्हारे। को समझने। हाँ बोलो। हाँ जी सर, लेकिन सर मेरे को समझने में दिक्कत आ रही है ना, एक वीडियो को 5 बार 6 बार देखना पड़ रहा है। बेटा मेरे से पूछो, जब तक तुम टीचर से पूछोगे नहीं कैसे करोगे? उस टाइम पे भी मैंने, जब सबसे पहले बात हुई थी, जब भी यही कहा था ना कि किसी भी सब्जेक्ट को कराना उस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आसान होगा, हाँ कौन जी सा सब्जेक्ट मुश्किल होगा, यही बात कही थी। सर, लेकिन मेरे को कंप्यूटर में कुछ आता नहीं है, मैंने इससे पहले कभी बेटा पढ़ा भी नहीं है, आता और नहीं है मैंने कंप्यूटर यूज भी नहीं किया है। बेटा जो तुम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो ना, मैं तुम्हें उसमें दिखा दूंगा, तुम्हें मैं ऐसे बता दूंगा तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती है? बताओ, हाँ जी। ऐसा भी हो सकता है? तो बेटा जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले ये चीजें समझ के नहीं बैठो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तुम्हें फोन के ऊपर करवा रखा है मैंने सारा, बाकी बच्चे बेटा बताओ, हाँ जी फोन सर। के ऊपर बता रखा है सब कुछ, फोन के ऊपर कैसे प्रोग्राम होगा? यस हाँ सर। यस सर। यस सर। ऐसा कह रखा है कि कंप्यूटर की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यस सर, बता रखा है। करवाया था बेटा बिल्कुल ऐसे ही। यस सर। हाँ सर वो सर, प्ले स्टोर पे सर ऐप था सर। यस एप्लीकेशन सर, ऐप डाउनलोड करना डाउनलोड था। करवाया था। सर प्ले है स्टोर पे था सर, पाइथन नाम से। है ना? फिर उसके बाद एनाकोंडा नेविगेटर की बात कर रहा था मेरे से। यस यस सर, यस यस सर। सर। हाँ बेटा, वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है सिस्टम पे, क्योंकि तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे अभी, वो कंप्यूटर कंप्यूटर पे चलेगा, इसलिए मैंने वो मना भी सर कर दिया कंप्यूटर था। की लैंग्वेज अलग है, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आती है। बेटा सर वो पाइथन में मैंने डाउनलोड किया था, सिंपल वाला, वो सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, सिंपल वाला सबसे पहले उस पे। बेटा कंप्यूटर की लैंग्वेज है, देखो सारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं शिवम, हाँ जी सर। बेटा सारे बच्चे साथ हैं, इन सब से पूछो, ये जो है रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, इनको कोई परेशानी आ रही है? नो सर। सर एक बार पूछो तो बेटा, दूसरों से भी डिस्कस करो, ये सारे ऐसे थोड़ी ना। बेटा एक बार सारे अपनी वीडियो ऑन कर लो, आज का जो सेशन है ना वो स्पेशली डिस्कशन के लिए बुलाया मैंने, वरना क्लासेस तो तुम्हारी वैसे ही करूंगा, वरना बाकी बच्चों की मिस हो जाएंगी। वीडियो ऑन करो बेटा अपना सारा एक बार, ठीक है? ऑफ कर लो बेटा बेशक से अब। बेटा सारे तुम्हारे साथ है शिवम, ये देखो सारे ऐसे ही आए हैं, किसी को अलग से नॉलेज नहीं है। तुम अगर यूं बैठ के समझ के बैठोगे, तुम्हें नहीं आ रहा है तो बेटा समझ नहीं आएगा, या आ जाएगा? सर कोशिश शिवम कर रहा हूँ। बेटा कोशिश कर रहे हो, कोई भी दिक्कत है तुम हाँ मेरे जी पास सर। आओ, मेरे से पूछ ले आओ, मैंने मना किया आज तक कभी?
कोई भी बच्चा आता है, हर एक को यही बोलता हूँ मैं, जिसको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले टीचर से डिस्कस करो। अच्छा एक बात और है बेटा, सबके लिए वो, अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको जैसे बहुत कम चीजें समझ में आ रही है, जो ये फील करता हूँ, है बेटा कोई ऐसा? नो सर, नो सर, नो सर। नो सर। कोई भी नहीं है? तो बेटा लो अचीवर में किसका नाम डालूं मैं? जिसके कम मार्क्स आए थे उसके डाल दूं? क्योंकि ये लिस्ट मांगी जाती है। यस सर। जिसके कम मार्क्स आए थे, हाँ बोलो। सर कितने मार्क्स कम थे? बेटा वो लिस्ट मैंने जो है तुम्हें भेज रखी है सबको। सर वो जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट की। हाँ बेटा बिल्कुल, वो वाली। सर जो जिसके सर जिसके इसमें जाने के 7 बाद होगा से क्या सर? कम मार्क्स आए होंगे उनके नाम बेटा डाल दो। इसके लिए फिर ये होता है, स्पेशल अटेंशन जाती है, प्रिंसिपल सर तक के नाम जाते हैं उसके पास, बाकी ये होता है। अब ये बताओ, क्योंकि उसका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, हाई अचीवर का, लो अचीवर का, वो सारी चीजें चलती हैं। सर जिसके 10 से कम आए थे उसको डाल दो अचीवर में। डाल दो बेटा। शिवम तुम बताओ बेटा, सर फिर तुम्हारा क्या किया जाए? तुमने तो टेस्ट दिया ही नहीं है, तुम्हारे तो सपोर्ट करने के लिए मेरे पास वो भी नहीं है कुछ। क्या बोलते हो? बेटा कम नंबर आए मेरे हेलो 20 मिनट में 14। हाँ जी सर। बेटा शिवम का तुम्हारे लिए मेरे पास कोई वो नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिससे मैं ये कह सकूं कि ये ऑनलाइन शिवम टेस्ट के नंबर आए हैं। क्यों? सर हाँ बोलो। टेस्ट देना पड़ेगा बेटा बिल्कुल देना पड़ेगा, और बुलाया था सर, मैंने। टेस्ट तो देना ही पड़ेगा फिर। हाँ बेटा टेस्ट तो देना ही है। सर उस दिन आने वाला था मैं, आपने बुलाया था, फिर मैं आने वाला था उस दिन, बेटा उस फिर दिन भी आपने कॉल करके मना कर दिया था। तुमने मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो आनी चाहिए ना। उस दिन तो बेटा मुझे जाना पड़ गया कहीं, वरना मैं पहले भी बुला रहा था। अच्छा ये बताओ जी बेटा, सर। अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में? नो सर। हम्म, बिल्कुल सबका कंसेप्ट क्लियर है? आप बेटा यस जितने भी आए वो सारे ध्यान से सुन लो, ठीक है? जो तुम्हारा नियरली टर्म 1 का सिलेबस था, कब से? 16 सितंबर से क्लास शुरू हुई थी ना तुम्हारी? यस सर। तो बेटा नियरली यस 2 सर। मंथ में तुम्हारा हाफ सिलेबस जो है वो पूरा हो गया है, ठीक है? और ओके वो वाली उसके लिए सबने वो कर लिया ना, क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग आई है, सारे इनरोल हो गए ना उसमें? यस यस सर। सर। बेटा यस वो सर। है तुम्हारी बिल्कुल। 3rd यूनिट का यस सर। पार्ट, ठीक है? तुम्हारा सिलेबस है तुम सबके पास? नो सर। नो सर। नो सर। अभी नहीं है। नो सर। सर अभी नहीं है। सर है। सर आवाज साफ सर नहीं क्या आ रही। चीज? सिलेबस तुम्हारा? यस सर। यस सर, नो सीबीएसई की सर। वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। बेटा अभी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? एक बार चेक करो अपना, ठीक है? फोन होगा ना सबके पास? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अभी एक फाइल भेज रहा हूँ मैं। फोन है बेटा? यस सर है। बेटा अगर कोई भी परेशानी यस होती सर। है तो मेरे से आके पूछो। सबको पता है ना बेटा, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन होता हूँ मैं स्कूल में अवेलेबल। जिसको जिस टाइम पे आना है वो 10 बजे के आसपास आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो। किसी के पास कंप्यूटर नहीं है या कुछ और नहीं है, फिलहाल तो कोरोना थोड़ा सा ज्यादा फैल रहा है, तो इस टाइम पे हम अवॉइड कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है, हेलो सुन रहे हो बेटा सारे? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो यस बेटा सर। सबसे पहले टीचर को बताओ, जब तक टीचर से शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? होगा? यस सर। ठीक है बेटा, अभी वो सारे देखो मैंने सिलेबस भेजा तुम्हें, सर सिलेबस भेजा है। यस यस सर आ गया है। सर आ एक गया? बात सर आ पूछनी गया। थी। बोलो। सर आप कंप्यूटर के लिए सर एनसीईआरटी ले सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा,
मैंने तुम्हें पहले ही कह रखा है कि जो तुम्हें बुक समझ में आती है तुम उससे करो। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है किसी भी तरह का तो वो मेरे से पूछो। ओके सर। ये कभी भी तुम्हारे ऊपर ना मैंने रिस्ट्रिक्शन डाली थी और ना अब डाल रहा हूँ कि तुम कौन सी बुक से कर रहे हो। ठीक है सर दोनों बुक में सर ये दे रखा है। बेटा, किसी से भी कुछ करो। जो मैंने तुम्हें तुम्हारे पास सिलेबस भेजा है ना, आ गया सबके पास? यस सर। यस सर। उसको Yes, sir. ओपन करो बेटा। ये है जो Yes, sir. पहले सिलेबस होता था। ठीक है, और जो अभी लेटेस्ट है उसको और भेज रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें देखो अच्छा सर, जो टर्म 1 का जो तुम्हारा वो है। ठीक है, टर्म 1 का देखो बेटा। यस सर देख रहे हैं। टर्म 1 में क्या क्या मिला बेटा? कहाँ तक का हो गया? सर सर टर्म 1 सर जुलाई टू सितंबर, ये तो हाँ हाँ, 2019 है। अरे उसी के हिसाब से जुलाई से सितंबर तक का देखो तुम कितना होगा तुम्हारा। इसका जो नीचे रिवाइज्ड वाला भेजा उसको चेक करो एक बार अभी। रिवाइज वाला ओके सर। हाँ, रिवाइज्ड वाला है। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा तुम्हारा यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं। हाँ सर, ये तो सब हो Yes, गई। sir. मोबाइल सिस्टम अभी बचा है। मोबाइल सिस्टम मैंने नहीं करवाया तुम्हें। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पे पहले ध्यान देंगे, मोबाइल में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो गए बेटा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, मेमोरी यूनिट्स हो गई, बिट Yes, बाइट, sir. जीबी, टीबी। फिर उसके बाद जो तुम्हारा बुलियन लॉजिक है, जो नॉट, एंड, नॉर, नैंड, Note, yes, एक्सोर, sir. इसमें लास्ट हाँ में सर। नॉट लिखा हुआ वहां पे Yes, एक्सोर sir. आएगा। ठीक Yes, है, sir. यस ट्रुथ यस टेबल सर। होगी, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, Hmm. लॉजिक सर्किट हो गए। Yes, sir. सर फिर उसके बाद नंबर सिस्टम आता है बेटा तुम्हारा, बेस 2, 8, 16 एंड बाइनरी एडिशन, ये भी हो गया। हाँ Yes, sir. सर। एनकोडिंग स्कीम, अस्काई, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और यूनिकोड, ये भी हो गया। हाँ Yes, सर, sir. बताया था। कंपाइलर ये और इंटरप्रेटर, ये भी बता रखा है। Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम पे बकायदा Yes, तुम्हें sir. असाइनमेंट दिया था। Yes, ये sir. फिर स्पेसिफिकेशन। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल क्या होता है, ये सारी चीजें भी करवाई थी। वो बड़े वाला चार्ट एक्सप्लेन करवाया था। सुमिता अरोड़ा में पूरा पूरा बड़ा चार्ट है जिसको कह रहे थे ये हमारे में नहीं है। Yes, यस sir. सर यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा एल्गोरिदम क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है और सूडो कोड क्या होता है, ये हो गया। Yes, sir. फ्लो चार्ट का तो 2 बार करवा दिया मैंने तुम्हें टॉपिक। एक बार फ्लो चार्ट जब बताया था जब ऑनलाइन क्लास ले रहा था, फिर उसके बाद अभी वीडियो बनाई है। यस सर यस। हो गया। यस फिर Yes. उसके बाद सिंपल हेलो वर्ल्ड हो गया, प्रोग्राम, इंटरेक्टिव, हाँ स्क्रिप्ट सर, मोड, इसको। दोनों बता दिए। कैसे हाँ फाइल में सर। बना के सेव कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो। हाँ सर, आता है। हो Yes, चुका है। यस सर। डेटा डेटा टाइप तुम्हारे सिलेबस में बस अभी 3 है, इंटीजर, फ्लोट सर और आवाज नहीं आ स्ट्रिंग। रही आपकी सही से, हेलो कट कट के आ रही है। सर Yes. सर। बेटा, वो तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है शायद। आज तो मैं घर से यूज कर रहा हूँ, आज नहीं कोई मुझे दिक्कत। ठीक है, बाकी सबको कट कट के आवाज सुन रही है बस, या इसको सुन रही है? सर नो साफ सर आ रही आवाज है। तो सही हाँ, आ सही रही आ रही है। सर बिल्कुल सही बात है। हाँ बेटा, आज तुम्हारे नेटवर्क में इशू हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जो तुम्हारे में था प्रिंट स्ट्रिंग तक था, मैंने लिस्ट भी बताया तुम्हें, डिक्शनरी भी बताया, ये हो गया ना। लिस्ट Yes, और sir. डिक्शनरी जो तुम्हारा 3rd यूनिट में है। फिर उसके बाद अगला करो, फीचर्स ऑफ पाइथन, कैरेक्टर सेट, टोकन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल्स, डिलिमिटर, ऑपरेटर, ये सारे हो गए। हो गए हैं।
याद है बेटा या नहीं है? ये हो चुके हैं पूरे। इसके लिए बकायदा जब स्टार्टिंग में टोकन की, वेरिएबल की, ये सारे बताए थे, एक्सप्लेनेशन Yes, इसलिए sir. मिली थी जब पाइथन की शुरुआत की थी हमने। कमेंट, जी सर. सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, ये हो गया क्लैरिटी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो तुम्हें बोर्ड मास वाला जो रूल बताया था, अभी वीडियो बनाई थी, यस सर. यस है Yes, ना, sir. वो क्या Yes, था? sir. Yes, sir. सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन था कि किस Yes, चीज sir. को पहले प्रोसेस कैसे करेगा, कौन सी वो आएगी। ठीक है। यस सर. फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू नोटेशन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड टू मैनिपुलेट इट। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, किस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट करते हैं, मल्टी असाइनमेंट करते हैं, कैसे उनकी वैल्यू आएगी, कैसे चेंज होगा, वो सारी चीजें थी। यस हो सर गया। यस सर. एल वैल्यू Sir. और Sir. आर वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर था। लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू जब असाइनमेंट Yes, ऑपरेटर sir. बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ डेटा टाइप ऑपरेटर हो चुका है बेटा। इनपुट कैसे लेनी है कंसोल से, इनपुट फंक्शन की जब बात की थी, यस सर ना? हो गया इनपुट वाला। है ना? Yes, sir. इंट का कैसे किया था। यस सर. ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और प्रेसिडेंस कैसे होती है, किस चीज की होती है, ये भी हो गया। ऑपरेटर एंड यस देयर सर प्रेसिडेंस जो स्पेसिफिकली वीडियो बनाई थी। ठीक है। लॉजिकल यस ऑपरेटर सर की और अरिथमेटिक ऑपरेटर की, उसमें इनकी सर प्रेसिडेंसी यस भी सर बता बनाई थी. रखी है। यस सर यस यस बता सर. रखी है ना। ऑपरेटर एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक, यस सर बताया रिलेशनल, थी सर आपने. लॉजिकल, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे हो गए। यस सर. ठीक है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, एरर, सिंटैक्स, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, ये नहीं बताया अभी। ठीक है। इसको मार्क कर लेना। यस ठीक है। तो तुम्हारे कपड़े गिर रहे हैं हवा से यार, बट देख एरर लो. कैसे आता है, वो सारी चीजें। कंडीशनल स्टेटमेंट है बेटा, ये इफ एल्स वाली, ये आज हम करेंगे। ठीक है। Yes, sir. यस यहाँ तक का सिलेबस हो गया यस तुम्हारा। सर. और जो स्ट्रिंग से पहले है ना, नोटेशन ऑफ आइटरेटिव कंप्यूटेशनल एंड कंट्रोल फ्लो 4 रेंज वाली, ये 2 टॉपिक बचे हैं बेटा। एक टॉपिक आज हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा टर्म 1 का सिलेबस हो जाएगा सारा। ठीक है। Okay, sir. फिर उसके बाद ओके सर। जो तुम आओ, एक बार नीचे वाले पेज पे आओ, यूनिट 3 में आओ। यूनिट 3 में आ गए सारे। यस सर बेटा यूनिट 3 में ये देखो तुम्हारा, जो उस दिन पूछ रहे थे कि इस वाली ट्रेनिंग में होगा क्या। सबसे पहले बेटा आता है सोसाइटी, लॉस एंड एथिक्स, ये तुम्हारी यूनिट का नाम है। फिर आते हैं साइबर सेफ्टी। Yes, sir. ठीक है। कैसे सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं हम, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, सोशल नेटवर्क कैसे बनता है, साइबर ट्रोल और बुलिंग क्या होता है, पता है इस चीज का? ठीक है। नो सर. अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सर जो सोशल। आपने उस दिन लिंक भेजा था इसी चीज का था. हाँ बेटा, वो जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी वो बकायदा दिल्ली पुलिस करवा रही है। सर हमने तो उसको उसमें तो बस रजिस्टर कर फाइल दिया के था। रजिस्टर करके छोड़ दिया। हाँ बेटा। यस फिर सर। रजिस्टर करने के बाद ट्रेनिंग कब से शुरू है तुम्हारी, 23 तारीख से है ना? देख सर मैसेज ईमेल पे। हाँ हाँ हाँ, वो मैसेज 23 आएगा तारीख की सबके था पास। सर, उसके 23 नवंबर कॉरस्पॉन्डिंग को थी। सबने अटेंड करने, और वो पूरे जितने भी बच्चे हैं सबकी होगी। ठीक है। और फिर भी अगर ये होता है तो मैंने तुम्हारे जो एथिकल हैकिंग वाली वीडियोस है ना, जो मैंने पहले डाली हुई है, यस हाँ सर. सर। ठीक है, ये उसका भी पार्ट है, क्योंकि हैकिंग में जो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है वो यही होता है। ठीक है। जो सोसाइटीज लॉ है, एथिक्स क्या है। और किसी ने मेरे से पूछा था एक बार हैकिंग का, और मैंने उसको ये बताया था आईटी एक्ट 2000 होता है ना, बताया था जिसके यस अंदर सर कितने पूछा था साल सर. की। यस सर। बेटा वो भी देखो, वो भी तुम्हारा टॉपिक मेंशन है। तो सर वो बताएंगे क्या किस तरह अगर हम हैकिंग करते तो हमें बिल्कुल बेटा, वो सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं ये तुम्हें मैं डिस्कस करा दूंगा। ठीक है। क्योंकि ये इतना ज्यादा वो मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है। तुम्हारा 3 यूनिट का सिलेबस अब ये देखो कितना हो जाएगा।
क्या क्या सिलेबस बचा हुआ तुम्हारा? ठीक है, अब तक बेटा अब ये बताओ तुम में से इसमें से तुम्हें कितना आता है? यूनिट 3 को बहुत सर मुझे जल्दी तो कवर अप अभी करा दूंगा, फिलहाल यूनिट 3 में इतना टाइम नहीं लगेगा। सर मुझे अभी बेसिक ही बस सर बेटा अपने स्क्रीन पे सर शेयर कर दो सर। सर क्योंकि सर जब मैं बैक करता हूँ तो सर वो पूरी हट जाता है। अच्छा सर ये एक प्रैक्टिकल भी होगा, क्या प्रैक्टिकल? सर प्रैक्टिकल भी लिखा है नीचे। पेज 4 है। हाँ प्रैक्टिकल है बेटा, प्रैक्टिकल देखो तुम्हें प्रैक्टिकल क्या क्या नहीं आए। अभी जो जितने भी तुम्हें प्रैक्टिकल दे रखे हैं वो अभी शुरुआत होगी उसकी। सर वाइवा भी होगा। बेटा सर बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं सारी होगा चीजें, क्या? बेटा सारी चीजें होंगी। ये प्रैक्टिकल जो तुम देखो इसमें से तुम्हें अभी कितने आए हैं? सर अभी तो फिलहाल बेसिक ही आया है बस। बेटा जो प्रैक्टिकल ओपन किया उसमें से देखो एक बार तुम्हें कितने आएंगे। प्रैक्टिकल पाइथन प्रोग्रामिंग सर अभी नहीं आया है कुछ भी। इनपुट हाँ अभी दिख रहा है बेटा बस सबको? इंस्टॉलेशन ये तुम्हारे प्रैक्टिकल आ रहे हैं? ये सर प्रैक्टिकल तो आ रहे हैं। बेटा ये जो जितना भी है तुम्हारा वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट, ये हो गया? यस ये बेटा ये होगा तुम्हारा इफ की कंडीशन के साथ, इफ लूप के साथ, ये दोनों प्रैक्टिकल। ठीक कब है, सर कब? ये आज यस सर। ये आज हो जाएगा बेटा जब से इफ करेंगे। बता रहा हूँ तुम्हें कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम तुम कर सकते हो? कौन सा सर? यस सर हो वो जाएगा सर। हाईलाइट कर रखा है मैंने, यस सर यस सर यस सर हो जाएगा। है ना? यस सर। ये सर पावर एन लगानी सर हो जाएगा। हाँ हाँ सर हाँ। यस किया सर सर यस। था सर प्रैक्टिकल में किया था सर, शायद सर प्रैक्टिकल में दिया था सर आपने शायद दूसरा ऐसी कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा ये वाले जितने भी है ना, ये वाले ये होते हैं फॉर लूप के साथ। यस सर ये एपी की तरह जीपी की तरह है सर। हाँ हाँ एपीजीपी की तरह है। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर प्लेन ड्रॉम ये चलेगा स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, फिर सर ये उसके क्या है बाद सर? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है बेटा, करवाऊंगा ये उसके सर, साथ क्लियर होगा। सर पेन ड्रोन भी। प्लेन ड्रॉम होता है बेटा स्ट्रिंग को उल्टा सीधा करके चेक करना। यस सर ठीक है, फिर उसके यस बाद सर इनपुट नंबर एंड चेक इफ द नंबर इज अ प्राइम कंपोजिट नंबर, ये बेटा कंडीशन होगी, ये फॉर लूप के साथ लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यस सर कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ इंटीजर, बेटा इसमें फॉर लूप लगेगा। ठीक है, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ वोवल्स कॉन्सोनेंट अपर केस एंड लोअर केस, ये स्ट्रिंग के ऊपर है, ये भी स्ट्रिंग के ऊपर है। लिस्ट टपल ये भी अगली टपल के ऊपर है। स्वैप ये भी स्ट्रिंग के ऊपर है, जो तुम्हारा लिस्ट ऑफ टपल है ये भी टपल के ऊपर है। ये भी तुम्हारा सर फॉर लूप के साथ चलेगा और ये डिक्शनरी का एग्जांपल है। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे कि सर मेरे कंप्यूटर में ना सर 2 GB रैम सर, अलग अलग 1 GB रैम का था सर। हाँ फिर तो सर 1 GB रैम सर खराब हो गई, तो सर मेरे कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया सर पहले से। हाँ तो सर अब मैं नई रैम खरीदना सर कौन सी कंपनी का खरीदूं? बेटा नई रैम जो तुम्हें होगी वो पहले उस पर चेक करो कि कितनी जो क्लॉक साइकिल है उसके DDR1 है सर DDR2 है DDR2 सर। है DDR2 है ना? DDR2 है सर। हाँ यस सर DDR2 कोई भी ले लो। जो दूसरी रैम है ना उसकी क्लॉक यस सर। स्पीड चेक करना। स्क्रीन दिख सर रही है लिखी रहेगी मेरा? सर उसके ऊपर। यस सर दिख रही है सर। ये दिखा देता हूँ अभी, जैसे ये आ रही है ना बेटा यस सर। यहाँ पे। सर जो नीचे लिखा हुआ है एक मिनट, इस पे ढंग से नहीं आया। सर मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है सर इस पे तो। अरे बेटा ढंग से भी तो आना चाहिए ना। ये जैसे DDR
2667 यस ठीक है, सर। ट्रांसकेंड की है, इसके ऊपर अलग अलग होती हैं, ठीक है। यस सर। हाँ सर तो सर कौन सी कंपनी सर इसके लिए मस्त होगी सर, मतलब कि? बेटा क्लॉक स्पीड चेक करो, कोई भी ले लो, उसमें तो वो गारंटी वारंटी के ऊपर और प्राइस के ऊपर देखो कितनी दे रही है। ओके सर। DDR2667 हर्ट्ज जैसे ये आ रहा है सर ना जिसकी सर सबसे ज्यादा होगी सर वही ले लेता हूँ। बेटा, ऐसे नहीं होता, कंपैटिबिलिटी बनानी होती है। सर जो जो दूसरी रैम होगा उसी के बराबर सर लेना है एक मतलब। मिनट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। ये तो इतनी सर महंगी मैं, मिल रही, मैं बहुत 500-600 की मिल जाएगी। यस सर। ये मेरे हाँ सिमेट्रॉनिक्स का ही सर लगा हुआ है सर, 1 GB रैम का सर एक। जैसे ये आ रही है ना, यस सर। ये 800 की 4 GB ले लो ना तुम। सर वो कितने की पड़ेगी? 4 GB का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो सर फिर बगल में एक लगेगी सर, 5 GB रैम सर सपोर्ट कर जाएगी सर? बिल्कुल कर जाएगी, कौन कह रहा नहीं करेगी। ठीक है, उसके हिसाब से देख लेना, 2 में काम चल जाएगा। 800 मेगाहर्ट्ज की होगी शायद तुम्हारी, ठीक है। यस सर। हाँ ये, जेब्रॉनिक्स की है सर? हाँ जेब्रॉनिक्स की मदर या सर किसी की। मदरबोर्ड जेब्रॉनिक्स का है? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मदरबोर्ड ओके सर। वैसे फर्क पड़ता है थोड़ा सा। ये ओके सर सर। विथआउट कंप्यूटर्स हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते? बेटा उसके लिए मैंने तुम्हें फोन के ऊपर बताया ना। यस अच्छा सर। फोन पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, फोन पे। तुम कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हो मेरी, पहले ये बताओ। सर मैंने अभी आपकी पाइथन इंस्टॉलेशन पे ही पहुंचा हूँ अभी। कौन सा बच्चा बोल रहा है बेटा, क्या रोल नंबर है तुम्हारा? सर मेरा हरिओम 14 रोल नंबर है। बेटा हरिओम, हरिओम बेटा स्टार्टिंग की क्लासेस शुरू नहीं की तुमने? सर रेगुलर नहीं ले पाया क्योंकि मेरा फोन बार बार खराब हो जाता है, थोड़ा बेटा दिक्कत अगर है। फोन खराब होता है तो एक बार टीचर से कांटेक्ट करो, अगर जो भी तुम्हारी क्लास होती है मेरे पास आओ, बकायदा मैं तुम्हें सारी वीडियो या तो तुम्हें ऑफलाइन अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। सर हेलो मैनेज तो कर रहा हूँ लेकिन। बेटा, मैनेज कर रहे हो जैसे, चलो कोई नहीं बेटा, स्टार्टिंग से करो। बेटा पाइड्रॉइड 3 नाम की एक ऐप होती है जो मैंने बताई है, जिससे सारा काम हो सकता है, ओ पाइडोटी। ठीक है। उस ऐप को इंस्टॉल कर लो, उसके ऊपर सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे। वरना ऑनलाइन कंपाइलर भी होते हैं, जो ऑनलाइन कंपाइलर आसानी से आ जाते हैं, उसके ऊपर तुम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। बेटा स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? ये सर यस दिख रही सर। है। यस ठीक सर। है, 2 सर क्लास यस साथ सर। के साथ ले लो मैं तुम्हारी आज। ले लो सर। इसके बाद ले लो दूसरी सर। क्लास होगी ना, वो स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि इसका टाइम चला गया। किसी को कोई डाउट हो बेटा, ये सेशन इसीलिए किया, तुम्हारी जैसे एक्टिविटी बहुत कम हो रही है बच्चों की, रिस्पॉन्स बहुत कम बच्चों का आ रहा है मेरे पास, और फिर उसी के हिसाब से अगर कल को कोई मेरे से पूछता है तो बच्चों का क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बाकी तुम्हारी अटेंडेंस जितनी भी है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो यस 36 सर। आउट ऑफ 36 जा रही है, ठीक है। सर कंप्यूटर में नहीं जा रही सर? बेटा कंप्यूटर में तो मेरे को पता है रिस्पॉन्स क्या, अब दूसरे टीचर का मैं नहीं कह सकता ना, फिर तो ये वाली बात हो जाएगी तुम कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यस सर। ठीक है। सबको ये सामने विजिबल है, डिसीजन मेकिंग पाइथन? यस सर। यस यस सर। सर। स्टेटमेंट। बेटा कल वाली वीडियो देख चुके हो सारे? यस नो सर। सर। कल वाली नहीं देखी। बेटा कल वाली जिसने नहीं देखी वो देखो, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे मैंने प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो बताया था और टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अभी जो है अब तक जो हम कर रहे थे वो था प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बेसिक, ठीक है, जो कोई भी कर सकता है हर एक चीज में। जैसे ये चीजें जैसे तुम मैथ में समझते हो ना, जमा घटा गुना भाग करना सीखते हो, ठीक है, यस सर। 1 2 3 4 5 लिख के सुनाते हैं, अब तक वो कंसेप्ट चल रहा था। अब जो हम काम करेंगे वो है, जैसे कोई भी मेरे को मैथ आ गया है और उसके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब है उन चीजों की बारी, ठीक है, यस सर। क्लियर है? तो बेटा इसके तरफ अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में एडवांस चलेंगे, और अब ये होगा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे कोई भी तुम्हें है, कोई तुम चीजें, जैसे तुम्हें रसगुल्ला खाना है, ठीक है,
हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस यस सर, आ रही है। ठीक है, तो तुम्हें यस क्या सर। कह दूं, जैसे मैं तुम्हें रसगुल्ला खाना है तो उसके लिए तुम क्या होगा, अवेलेबल होगा तभी खा पाओगे ना, खा यस सर। पाओगे। और हाँ एक सर, बार मैं जैसे अवेलेबल है और तुम्हारा खाने का मन नहीं है तो भी नहीं खा पाओगे। ठीक यस है, तो बेटा हमारी लाइफ में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हमें लेने होते हैं। ठीक है, बोले ये नहीं तो ये हो जाएगा, अगर पहला काम नहीं तो दूसरा, अगर दूसरा नहीं तो तीसरा हो जाएगा, इस तरह की चीजें चलती हैं। हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। तो यस बेटा सर, आ रही है आवाज। इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, सारी चीजें करनी होती है। तो डिसीजन मेकिंग हमें क्या कराती है, डिसीजन मेकिंग इज एन एंटिसिपेशन ऑफ कंडीशन occurring while execution of the program and specifying action taken according to the condition। ये क्या बताएंगी, कोई भी मान लो मेरे पास एक कंडीशन आती है और उस कंडीशन के बिहाफ में मुझे क्या करना है, वो सारी चीजें क्या बताएगी मेरे को, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बताएगी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए जैसे इसका अगर मैं फ्लो चार्ट बताऊं, ठीक है, बेसिक कंडीशन का, तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, इससे जब फ्लो चार्ट वाली बताई थी मैंने, ये बताया था ना, ये डिसीजन नोड होता है डायमंड शेप में। ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन नोड है और डिसीजन नोड हमेशा ये क्या करेगा, डिसीजन नोड ये बताएगा भाई या तो एक कंडीशन चलेगी या एक नहीं तो दूसरी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होती है तो डायरेक्ट इससे बाहर आ जाएगा, तो इस कोड के ऊपर वो नहीं जाएगा। तो इसी के लिए हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास जो पाइथन के अंदर है वो 4 तरह की स्टेटमेंट है। सबसे पहली आती है इफ, दूसरी होती है इफ एल्स, तीसरी होती है एलएफ स्टेटमेंट और चौथी होती है नेस्टेड इफ। क्लियर है बेटा? तो यस सबसे यस सर। पहले जो यस हमारे सर। पास जो चीज आती है वो आती है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई भी एक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, उसका सिंटेक्स कैसे है, यहाँ पे इफ लिख दिया मैंने, जैसे अभी हमने फंक्शन बनाए थे, फंक्शन बनाते टाइम आपको ये पता चलेगा ना कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइन बाय लाइन चीजें नहीं होंगी, 4 स्पेस का गैप रखना होता है, वो सारी चीजें याद है? यस सर। यस सर। है ना? तो बेटा फंक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, इफ जैसे कोई भी है, इफ जो है मैंने, अरे हाँ, इफ एक्सप्रेशन लिखी है उसके सामने कोई भी कंडीशन आ जाएगी जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू या फॉल्स होगी। बुलियन कंडीशन बता दिया था ना मैंने, जहां लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर की जो भी कंडीशन आती है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में होती है, ये बात बता दी थी। यस सर। यस ठीक है, सर। यस तो सर। बेटा यहाँ पे क्या है, इफ को अगर मैं लिखता हूं तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इस वाली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, वरना स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे जो था ये इसका फ्लो चार्ट बना रखा है, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक्सप्रेशन के ऊपर जो था यहाँ पे इवेल्युएट हुई, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने a ग्रेटर देन 10, अगर स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि अगर मैं वैल्यू यहाँ पे करूँ तो प्रिंट a इज ग्रेटर, तो तभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर मान लो यहाँ पे 10 के प्लेस पे a की वैल्यू 15 के प्लेस पे अगर मैं 9 करता ना, तो वो क्या करता, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता। इसका डायरेक्ट जो है तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। आइडियली दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। फोंट बड़ा कर दो। सर ये सब अलग अलग भाषा है। बेटा फोंट होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। जैसे मैं यस सर, दिख लिखता रहा है। हूँ a इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, इफ a ग्रेटर देन क्या करें 15। ओके 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 ओके, इफ a ग्रेटर देन 15 कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट a is greater than 15।
सर ए स्मॉल आएगा ना। बेटा ये बाद में प्रिंट के अंदर मैं जो डबल